तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ मातरं भगवती देवी श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृत्तिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालं नमामि। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। अब जो गुरु रूप हैं भगवान के रूप में गुरु हैं, वही दिनमान हैं, वही सद्ज्ञान हैं, वो गुणों की खान हैं, इसका हमें अभिमान है। इस नाते ये गीत है, बहुत सुंदर गीत है। आप हैं गुरु रूप भगवान, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवान, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवान, आप ही दिनमान हैं। आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवान, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवान, आप ही दिनमान हैं। आपको लगता होगा अखंड ज्योति डॉक्टर साहब लिखते हैं, अखंड ज्योति और भी कई लोग मदद करते होंगे डॉक्टर साहब को, पर वास्तव में लेखनी किसी की भी चले होती वो गुरु की है। गुरु का ही ज्ञान होता है, गुरु की ही महिमा होती है, गुरु का ही सब कुछ होता है। हम लोग निमित्त मात्र हैं। मैं न होता कोई और होता। तो वो लिखता है, लेखनी जो भी लिखेगी आपकी ही योजना। लेखनी जो भी लिखेगी आपकी ही योजना। आपका अभियान होगा आपकी संयोजना। आपका अभियान होगा आपकी संयोजना। आप ही हैं लेखनी प्रभु, आप ही हैं लेखनी प्रभु, आप ही सद्ज्ञान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवान, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवान, आप ही दिनमान हैं।
कंठ से प्रभु आपकी अभ्यर्थना। भक्तिमय सुरताल से हम ही करेंगे अर्चना। भक्तिमय सुरताल से हम ही करेंगे अर्चना। आप ही सुरताल हैं प्रभु, आप ही सुरताल हैं प्रभु, आप ही भगवान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आपकी ही दी हुई प्रतिभा समर्पित आपको, आपकी ही दी हुई प्रतिभा समर्पित आपको। श्वास तन मन सब समर्पित जिंदगी आपको। श्वास तन मन सब समर्पित जिंदगी यह आपको। आप में हमको मिला दो, आप में हमको मिला दो, आप गुण की खान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। जिस किसी से हम मिले बस आपकी चर्चा करेंगे। जिस किसी से हम मिले बस आपकी चर्चा करेंगे। आपसे संबल मिला जो हम उसे सार्थक करेंगे। आपसे संबल मिला जो हम उसे सार्थक करेंगे। हम तुम्हारे शिष्य हैं प्रभु, हम तुम्हारे शिष्य हैं प्रभु, का हमें अभिमान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप ही सद्ज्ञान हैं, आप ही भगवान हैं। आप ही दिनमान हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञाताश्रय श्रद्धा प्रज्ञाताश्रय।
परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और हमारे प्रशासन के अधिकारी, हमारे अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें और जितने भी यहाँ परिजन आए हैं। आज एक विशेष बात है कि वंदनीय माता जी की आज जन्मतिथि है, आश्विन कृष्ण चतुर्थी। आश्विन कृष्ण चतुर्थी को उनका जन्म हुआ था और इसी को हम लोग मनाते थे माता जी का जन्मदिन हर साल। माता जी, वंदनीय माता जी ने पूरा गुरुदेव का साथ दे कर के जिस तरह से उनको अपने स्नेह से, अपनी करुणा से, अपने ममत्व से, अपने प्रेम से, उनको ही नहीं, गुरुदेव को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को एक माहौल नया दिया बिल्कुल, जिससे कि आदमी को लगे गुरुदेव के बाद शक्ति है कोई माता जी की। माता जी अभी भी हैं, माता जी की शक्ति अभी भी हमें एहसास होता है उसका। आज उसका कार्यक्रम है शांति कुंज में और वहाँ इसकी संस्मरण सुनाए जाएंगे, आपस में बात करेंगे वहाँ। आज सुबह रैली निकली थी आपके यहाँ से और आप लोगों के बीच में से निकली थी, आप लोगों ने दोनों तरफ खड़े होकर के उसका स्वागत किया था। आज का ध्यान है आंतरिक मुस्कान, इंटरनल स्माइल। आंतरिक मुस्कान, जो मुस्कान आपकी खो गई थी वो आंतरिक मुस्कान। ध्यान जिंदगी का, जीवन का स्वर्ग है। ध्यान प्रसन्नता है। ध्यान की परिभाषाएं, कई परिभाषाएं आएंगी आज। ध्यान क्या है? प्रसन्नता है, आंतरिक जीवन का सौंदर्य है और जीवन का स्वर्ग है। ध्यान संपदा है। गुरु जब शिष्य को कोई संपदा देता है तो ध्यान की संपदा दे जाता है। गुरु शिष्य को संपदा देता है कि हम तुमको उत्तराधिकार में दे रहे हैं, तो कोई पारस पत्थर या कोई और चीज़ दे के नहीं जाता, पैसे नहीं दे के जाता, मठ की गद्दी वद्दी नहीं छोड़ के जाता, वो दे जाता है ध्यान की संपदा। ध्यान इस भागदौड़ में स्थिरता है, ठहराव है। भागदौड़ के इस युग में चारों तरफ भागदौड़ 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 में शरीर देखो तो हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति भाग रहा है। इसमें स्थिरता है, ठहराव है। ध्यान के लिए केवल तन का ठहरना पर्याप्त नहीं है, मन का ठहरना पर्याप्त। मन का ठहरना अनिवार्य है। मन अगर ठहर जाए तो सब कुछ हो जाएगा ठीक। मन नहीं ठहरता हमारा। जीवन की परिस्थितियाँ, परिवेश, सभी में हम घने कुहासे से घिरे हुए हैं। जीवन को चारों तरफ से नकारात्मकता ने घेर रखा है। हम सकारात्मक होना चाहते हैं, नकारात्मकता के बीच में सकारात्मकता लाना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों और घटना चक्र जो हमारे आसपास होते हैं हमें बार बार नेगेटिव बनने पे मजबूर कर देते हैं। हम अवसाद से घिर जाते हैं। कहीं हमने जीवन की कला खो दी, सच गंभीर चिंतन करें तो पता चलेगा जीवन की कला खो दी, जीवन की विद्या खो दी और हमने ठहराव खो दिया। इस भागदौड़ में, भागम भाग में पता नहीं क्या हो गया, हम फंस गए और हमें कुछ नहीं मिला। ध्यान मन का ठहराव, मैंने भी बोला। महात्मा बुद्ध जब कौशल देश में थे तो वहाँ के वन प्रांत में गए। वहाँ के लोगों में बड़ी परेशानी थी, बड़ी शिकायत थी। लोग उनके पास आए, बोले भगवान हम बड़े परेशान हैं अंगुलीमाल से। अंगुलीमाल ने उत्पात मचा रखा है, सभी की उंगली काटता रहता है। 108 उंगलियों की माला पहनेगा। अभी तक वो करीब करीब 60-70 उंगलियाँ गले में लटकाए घूमता है। अभी और जो लोग आएंगे उसके रास्ते में हम लोग अवॉइड करते हैं उसको। भगवान 108 मनके की माला पहनते हैं लोग बाग, उसने तो 108 उंगलियों की माला पहनने का संकल्प लिया है। बड़ी पीड़ा परेशानी के क्षण में हम लोग रहते हैं, वन में जाने से परेशान होते हैं। बुद्ध ने कहा इसमें क्या खास बात है, मैं जाऊँगा, मैं मिलूँगा उससे। अंगुलीमाल अंधेरों से घिरा हुआ है, मैं उसमें ध्यान का प्रकाश उड़े लूँगा। बुद्ध गए शांत, सौम्य, मुस्कुराते हुए। बुद्ध बहुत सुंदर थे। बुद्ध का जो गेटअप था, बुद्ध की जो लुक था, बहुत खूबसूरत था। तो बुद्ध जब मुस्कुराते हुए गए, चारों तरफ आंतरिक मुस्कान बिखर रही थी। बुद्ध जब गए तो अंगुलीमाल ने कहा ठहरो, ठहरो, वहीं ठहरो। बुद्ध को डराया और बोला हे भिक्षु, सन्यासी, तू डरता नहीं है, मैं कह रहा हूँ तो ठहर जा और तू चलता चला आ रहा है। बुद्ध बोले मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ, भाग तो तू रहा है, दौड़ तो तू रहा है, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तू ठहरा हुआ नहीं है।
अंगुलीमाल ने सोचा कि ये विचित्र सा सन्यासी, विचित्र सा आदमी है। मैं कह रहा हूँ ठहर जाओ, अरे ठहरा हुआ मेरी तरफ बड़ा चला रहा है, मैं इसको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, और ये कहता है तू ठहर जा। तो सुन ले भिक्षु, तू 2 कदम और आगे बढ़ा, मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा और फिर तेरी सारी उंगलियां काट लूँगा, तो मेरी 10 उंगलियां हो जाएंगी मेरे पास और एक्स्ट्रा। बुद्ध ने कहा भाई डराती किसको हो, तुम तो खुद डरे हुए हो, तुम तो खुद डरे हुए हो। अंगुलीमाल बेचैन हो गया, परेशान हो गया, ऐसा क्या सम्मोहन है इस आदमी में, ऐसा क्या जादू है जो बिना भयभीत हुए मुझसे, मेरे खड़क से ये चला ही आ रहा है मेरी तरफ, ये लगातार मेरी तरफ आ रहा है। उसने बुद्ध से पूछा, सन्यासी तेरे पास क्या संपदा है जो तू इतना निश्चिंत है और निश्चिंत होकर बोल रहा है, तेरे पास कौन सी समृद्धि है जिसके कारण तू एकदम भयभीत नहीं हो रहा है। ध्यान। बुद्ध बोले मेरे पास ध्यान की संपदा, बुद्ध बोले मेरे पास ध्यान की संपदा है। ये कौन सी संपदा होती है? बुद्ध बोले कि जिस दिन तू ठहर जाएगा तो ये आसमान से बरसेगी तेरे ऊपर, ये प्रकृति से बरसती है, चारों ओर से बरसती है। तू ठहरने की कोशिश तो कर, तब तुझे समझ में आएगी ध्यान की शक्ति क्या होती है। आपको मालूम है इसके बाद की कहानी कि अंगुलीमाल ने उसके चरणों में सिर रख दिया और कहा मुझे स्वीकार कर लीजिए। उसके बाद अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। आज स्थिति ये कि जीवन में चारों ओर से अवसाद बरस रहा है, अवसाद, डिप्रेशन, उदासी, विपन्नताएँ, समस्या ही समस्या है, हमारे ज्ञान नेत्र बंद हैं। इस अवसाद में हमको प्रसाद की खोज करनी है, अवसाद में प्रसाद की खोज करनी है, दुखों में सुख की खोज करनी है। ध्यान के सूत्र से, ध्यान की औषधि से यदि हम कहेंगे जीवन जीने का महामंत्र क्या है, जीवन जीने का महामंत्र क्या है, एक शब्द में बोले तो क्या है? ध्यान। कभी भी कोई पूछे तो ना ध्यान। ध्यान हमारे जीवन का महामंत्र है। हमें हर दृष्टि से, हमें हर परेशानी से निकाल के बाहर करने का नाम है ध्यान। अगर हम कहेंगे जीवन का परम शास्त्र क्या है तो वह है ध्यान। खुशियों का स्रोत क्या है, वह है ध्यान। चीख पुकार है, शोर है, पर सुर नहीं है। आज ऐसा लगता है जीवन का संगीत कहीं लुप्त हो गया। आपने कभी ट्यूनिंग फॉर्क देखा है? बच्चों ने ट्यूनिंग फॉर्क देखा है? साइंस के स्टूडेंट्स ने? ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है बताओ? तुम में से सब साइंस के स्टूडेंट तो नहीं है ना, पर जो नहीं हैं, जो हैं साइंस के स्टूडेंट वो तो हाँ बोलो। ट्यूनिंग फॉर्क देखा है ना? उसको जब ऐसे करते हैं हाथ पर तो वो बहुत देर तक वाइब्रेट करता रहता है, और उसके पास कोई दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क रखा हो तो वही वाइब्रेट करने लगता है, दोनों करने लगते हैं। एक कंपन जो है होता है, एक रेजिस्टेंस एक जो होता है, रेजोलेंस जो होता है, वो स्पंदन जो है ये ध्यान है। ध्यान एक प्रकार का एक ट्यूनिंग फॉर्क का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें कि एक आदमी जब ध्यान करता है तो उसके आसपास सभी लोग ध्यान करने लगते हैं। चारों तरफ हमारे शोर मचा हुआ है, एक ऐसा वातावरण, ऐसा आभास हमें अवसाद की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम उस माहौल में, कई बार क्या होता है जहाँ कहीं शादी विवाह हो रहा है, शादी की रीत चल रही है, बधाइयाँ बज रही, खुशियाँ हो रही हैं, लोग गीत गा रहे हैं, अगर हमारा मन थोड़ा भी दुखी हो तो हम उस माहौल में भी हम थोड़ी देर के लिए खुश होने लगते हैं, हंसने लगते हैं, कुछ मुस्कुराने लगते हैं। क्यों? वातावरण ऐसा है, वातावरण का प्रभाव। वातावरण में स्पंदन है, तरंगे हैं जो घुली हुई हैं। जिसके घर में गमी छाई हुई हो वहाँ जाके आप हंस तो नहीं दोगे जोर से। जिस घर में मौत हो चुकी हो, वहाँ जिसके घर में कोई मर गया हो, वहाँ जाके आप जोर जोर से हंसने लगोगे तो आप पागल कहलाओगे कि ये भाई कौन आदमी जो यहाँ आ गया। अगर हम फुट फुट कर नहीं रोते हैं तो भी हमारा मन अपने आप में उदासी से भर जाता है, अवसाद से भर जाता है। सब लोग अवसाद में ग्रस्त होते हैं। उस वातावरण में अवसाद घिरा होता है, चारों तरफ अवसाद भरा हुआ होता है। वातावरण हमको निष्कर्ष प्रदान करता है। तो हम क्या करें? हम मुस्कुराना सीखें, मुस्कुराना सीखें। जीवन का एक बहुत बड़ा अभ्यास, जीवन जीने की कला, अब मुस्कुराने की कला। ध्यान हमारे आसपास का वातावरण का निर्माण करता है, और उस वातावरण को देखें हम पुरानी कहानी जो पढ़ते हैं, संस्कृत नाटक पढ़ते हैं, तो उसमें पता चलता है कि उसमें किस तरह का वातावरण बताते हैं। कालिदास का एक सुंदर नाटक है जिसकी विश्व भर में ख्याति है, अभिज्ञान शाकुंतलम। बड़े बड़े सुंदर नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही प्रचलित और पॉपुलर है। इस नाटक की विश्व को पहचान किसने कराई? गेटे। गेटे नाम का जो साहित्यकार था
जर्मन कवि, उसने अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन में अनुवाद किया, हिंदी से पश्चिमी भाषा में। ख्याति पहुंची जन जन के बीच में, नाटक विस्तार से पहुंचा। उसमें नाटक में कण्व ऋषि के आश्रम का वर्णन है। कण्व ऋषि का आश्रम कितना शांत था, कितना सुख सोमनस्यदायक था। कण्व ऋषि का आश्रम ऐसा था कि बस उसका वर्णन सुन कर के लोगों को इतना अच्छा लगने लगा जब जर्मन भाषा में आ गया। शकुंतला जहाँ रहती थी वह मनुष्य नहीं, स्त्रियाँ ही नहीं, बल्कि बेलें, लताएं, पशु पक्षी, हिरण, सिंह सब उनसे लिपट जाते थे। एक प्रेम का वातावरण कण्व ऋषि के आश्रम में था, एक ध्यान का वातावरण कण्व ऋषि का आश्रम में था। ये यहाँ से जब हम जाते हैं नजीबाबाद की तरफ, तो नजीबाबाद के पहले थोड़ा रास्ता कटता है कोट द्वार की तरफ। कोट द्वार में कण्व ऋषि का आश्रम है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 40 प्लस 60 किलोमीटर। कण्व ऋषि का आश्रम की गरिमा वैसे नहीं बनी रही जैसे बाद में होनी चाहिए थी, उसको सुधारा भी नहीं, ठीक भी नहीं किया। हम लोग गए थे एक बार, मालन नदी के किनारे से मौजूद है वो, पर अब आश्रम का वातावरण वैसा नहीं है क्योंकि वहाँ उनकी सौंदर्य नहीं बनाया उन्होंने। कालिदास लिखते हैं शकुंतला से लोग कैसे मिलते हैं। शकुंतला वन कन्या थी, वन में उसका पालन पोषण हुआ था, उसकी अंतरंगता में प्रकृति की पुत्री थी। उसकी माँ मेनका उसे वन में छोड़ के आ गई थी। उसका पालन पोषण तो कण्व ऋषि ने किया था। कण्व ऋषि बहुत ही मधुर स्वभाव के थे, बहुत ही ध्यानपूर्ण स्वभाव के थे। शकुंतला ने ध्यान की खुशबू पाई थी उनके पास रहकर, बड़ी होकर रोम में रच रच के बस गई थी। कोई कहता है सेंट लगाओ तो खुशबू आती है, कोई कहता है परफ्यूम लगाओ तो खुशबू आती है, कोई कहता है सुगंधित द्रव्य से नहाओ तो खुशबू आती है। लेकिन एक बात और भी कही जाती है, ध्यान करो तो भी खुशबू आती है। ध्यान करो तो आपके अंतरंग की खुशबू आएगी बाहर। ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। ध्यान करो, खुशबू आएगी तुम्हारी बाहर। ध्यान करो तो एक संगीत भी उभरता है तुम्हारे से। ध्यान करो तो एक मुस्कान उभरती है तुम्हारे ऊपर। जो मुस्कान शकुंतला में थी वो मुस्कान कण्व ऋषि के आश्रम में सब जगह मौजूद थी। ये मुस्कान वो वाली मुस्कान नहीं है जो नकली मुस्कान होती है। एयर इंडिया की फ़्लाइट में आप अंदर जा रहे हैं तो वहाँ एक एयर होस्टेस खड़ी होती है, स्माइल देती हुई, नमस्ते, आपका स्वागत है। और बोले बहुत बढ़िया लड़की यार। एक जो फ्लाइट से गया उसने कहा कि बहुत कितना बढ़िया स्वागत किया उसने। बोले वो तेरा ही नहीं सबका किया है, तू परेशान मत हो। और दूसरी बात ये कि ये जो है ये तो एयर इंडिया के प्रोटोकॉल में है। बोले अब फिर आएगी तो हंसती हुई आएगी, मुस्कुराती हुई नहीं आएगी। अब आएगी तो हो सकता है तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो डांटे भी तुमको। इसलिए ये जो इसको कहते हैं एयर होस्टेस स्माइल, ये एयर होस्टेस स्माइल है, नकली स्माइल। असली स्माइल कौन सी होती है? जो अंदर से निकलती है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आंतरिक मुस्कान। एक और सुंदर सा दृश्य है जिसको कालिदास महाराज कहते हैं, वह है कुमार संभव। कुमार संभव नाटक है उनका। दृश्य बहुत ही गरिमापूर्ण है और बहुत ही मनोहर है। भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं, कैलाश शिखर पर भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं। जब भगवान शिव ध्यान में मग्न हैं तो प्रकृति कैसी है वहाँ की? देवदारू के वृक्ष, शैल शिखर, हवाएं, लताएं, बेलें, वो बादल, सब कुछ वातावरण जो है निस्पंद हो गया। सब कुछ भगवान शिव की चेतना के साथ मिल गया है। समूचा कैलाश शिखर यहाँ का वातावरण में ध्यानस्थ हो गया। ध्यान की तरंगें जब फैलती हैं तो ध्यान ही फैलेगा ना। ध्यान तरंगित होगा चारों तरफ तो ध्यान ही होगा। शांति तरंगित होगी तो शांति आएगी। ध्यान तरंगित होगा तो ध्यान ही आएगा। हमें देखना है, हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए। हमें शांति चाहिए कि हमें इस कोलाहल चाहिए। जीवन में हमारी दिशा क्या है? हम ध्यान के सम्मुख होना चाहते हैं, ध्यान से विमुख होना चाहते हैं। अगर हम ध्यान के सम्मुख होना चाहते हैं तो हमें सदा एक मुस्कान घेरे रहेगी। आप ध्यान रखिए, शास्त्र कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ध्यान जीवन का अमोघ रत्न है, अमोघ फल। ध्यान जीवन का अमोघ रत्न है, अमोघ फल है। ध्यान पा लिया तो सब पा लिया। अभी यदि हमारे चेहरे पे स्वाभाविक मुस्कुराहट नहीं है और औपचारिकता से भी कहे कोई मुस्कुराओ तो मुस्कुराना बड़ा मुश्किल लगता है। अगर कोई कहे, आपके प्रोफेसर ने कह दिया कि भाई देखो जब हमारे वो एक इंस्पेक्शन पे आएंगे आप सब मुस्कुराते रहना,
थोड़ी देर में जैसे वो आगे से निकल गए, मुस्कुराहट नहीं आ पाती। मुस्कुराहट नेचुरल होती जो अंदर से आती। औपचारिकता से भी कोई कहे मुस्कुराए हो तो हमको नहीं, हमें आंतरिक मुस्कान खोजनी है जो हमारे अंदर है, और जब वो अंदर आ जाएगी ना तो फिर हमेशा आपकी मुस्कान चेहरे पे बनी रहेगी। महात्मा बुद्ध वन में तपस्या कर रहे थे। महात्मा बुद्ध का शरीर, उनका आकार, उनका रंग इतना सुंदर था, जैसे बताया मैंने शुरू में, आकाश से कुछ जैसे देवता उतर आया और वन में आके बैठ गया। बड़ा सम्मोहक सा व्यक्तित्व था। वो अपने आप में डूबे रहते थे, अपने में खोए रहते थे, खोजते रहते थे, कुछ न कुछ खोजना था। क्या खोजते थे? एक लड़की आती थी वन में, जो वन में विचरण करती थी, गाय चराती थी और उन्हीं के आसपास घूमती रहती थी। बड़े सुंदर थे बुद्ध। तो उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे? बोले मैं कुछ खोज रहा हूँ। और बीच बीच में मुस्कुराते भी हो आप? बोले हाँ मुस्कुराते हैं। बीच बीच में जो मैं खोज रहा हूँ उसकी मुझे ग्लिम्स मिल जाती, मुझे झलक मिल जाती है। जो मैं खोज रहा हूँ उसकी झलक मिल जाती है तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। लड़की ने सोचा बड़ा विचित्र आदमी है, तो अपने आप में अकेला बैठा हुआ है और न जाने कितने सालों से हम देख रहे हैं बैठा हुआ है ये, और ये कहता है कि इसको ग्लिम्स मिल जाता है, इसको झलक मिल जाती है। अजीबोगरीब टाइप की बातें करता है। बुद्ध की बातें बड़ी आकर्षक थी, बुद्ध का व्यक्तित्व भी आकर्षक था। अच्छा बोले तुम खाना क्या खाते हो? बुद्ध ने कहा प्रकृति हमारा पोषण करती है। प्रकृति, नदियों में जल है, पेड़ पौधों में फल हैं, तरुओं में छाया है, इतना सफिशिएंट, यह हमारे पोषण करने के लिए पर्याप्त है। हमें धूप से बचाते हैं, हमें पानी मिलता है नेचुरल, और फल हमें पूरे सफिशिएंट मात्रा में मिल जाते हैं। लड़की गाय चराती थी, उसने कहा देखो सुनो, तुम हमको बहुत प्रिय लगते हो, अच्छे लगते हो, ना किसी को डिस्टर्ब करते हो, ना कुछ करते हो, हमें भी कुछ नहीं कहते हो। हम तुम्हारे लिए अलग से दूध लाया करेंगे और दूध देंगे तुमको, रोज़ कुछ दूध पिला दिया करेंगे। वन में बैठे रहते थे बुद्ध, उन्होंने कहा हाँ पिला दो, कोई दिक्कत नहीं। जो वन में गाय चराती थी, जो वन में पशु चराती थी, उस लड़की ने कहा कि जो तुम खोज रहे हो वो जब तुमको मिल जाए तो पहले सबसे पहले हमको बताना। तुम दिन भर यहाँ क्या करते रहते हो, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। अकेले खाली बैठ के आदमी क्या कर सकता है? ध्यान करने वाले को देख के आदमी को ये लगता है क्या कर रहा है, फालतू का कोई काम नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है शांत। अकेले बैठे रहते हो, कैसे खाते हो, कैसे जगते हो, हमें चिंता होती तुम्हारी। वहाँ घर जाने के बाद भी मैं तुम्हें गाय का दूध पिलाऊंगी, अच्छा लगेगा तुमको, ठीक है। अच्छा तुमको जो पता चल जाए कि तुम क्या खोज रहे थे वो मिल जाए तो तुम हमें बताओगे? सबसे पहले हमें बताना और किसी को मत बताना। ठीक, अवश्य बताएंगे, जरूर बताएंगे। जब मिल जाएगा तब तुम्हें बताएंगे। खोज चलती रही, लड़की युवती हो गई, बड़ी हो गई, ध्यान चलता रहा इधर। उसकी अकस्मात मृत्यु भी हो गई, सेकंड जन्म आ गया। बुद्ध की महावैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा जिसको कहते हैं हम लोग, उस दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई। उस पूर्णिमा के चंद्रमा ने उनको वो सब बता दिया जिसके लिए वो खोज रहे थे पूरा का पूरा। बुद्ध को उस लड़की का स्मरण हुआया क्योंकि बुद्ध ने उस लड़की से कहा था सबसे पहले मैं तुझे बताऊंगा, सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। बुद्ध खोजते खोजते बुद्ध को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो एक गांव में गए, बोले यहाँ वो लड़की जन्मी है, यहाँ जन्म हुआ उसका। महात्मा बुद्ध की ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। लोग ये समझते थे कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान मिलेगा ध्यान के माध्यम से तो सबसे पहले बड़े बड़े राजाओं को देंगे। कौशल नरेश, प्रसेनजीत, मगध सम्राट बिंबिसार, ये सब प्रार्थना करते रहते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे। जब इतने बड़े बड़े नरेश खड़े हैं उनके पास, तो और किसी के पास क्यों जाएंगे वो? महात्मा बुद्ध की ख्याति अब तक चारों तरफ फैल चुकी थी। उनके चारों तरफ का एक ऑरा था, बहुत बढ़िया ऑरा, वो खिल गया था, पूरा कमल की तरह से खिल गया था। उनका प्रभाव और प्रकाश चारों तरफ फैलने लगा था। महात्मा बुद्ध उस गांव में गए और मुखिया से बोले मैं तुम्हारे गांव में प्रवचन करूंगा, उपदेश दूंगा। तो मुखिया को हैरानी हुई, इतनी सारी जगह हैं पूरे पूरे क्षेत्र में, देश में, वहाँ नहीं गए और हमारे यहाँ आ गए। जिसकी तलाश में वज्जी नरेश झुकते हैं, मगध सम्राट झुकते हैं, कौशल नरेश झुकते हैं, वैशाली नरेश, वैशाली की सब, वैशाली बहुत बड़ा गणराज्य था,
वैशाली के सारे प्रमुख खड़े हैं, रहते हैं। वो व्यक्ति एक गांव में आया, हमारे छोटे से गांव में, बड़ा सौभाग्य, बड़ा अहोभाग्य हमारा। तो उसने व्यवस्था की, महात्मा बुद्ध आए, गौतम बुद्ध आए, हमारे गांव का सौभाग्य कि उनका प्रवचन होगा। व्यवस्था की गई, मंच बनाया गया और उनके प्रवचन की व्यवस्था की गई। हमारे गांव का सौभाग्य कि उनका प्रवचन होगा। पता चला कि मगध नरेश बिंबिसार भी लाइन लगाए खड़े हैं, सब खड़े हैं लाइन। तो उन्होंने कहा अभी आपसे नहीं, अभी हमको दूसरे से मिलना है। जब प्रवचन का सारा पंडाल सज गया, बुद्ध ने गांव के मुखिया से कहा भी बताओ, तुम्हारे गांव में कुमार की लड़की है, छोटी सी 9 साल की, बाकायदा कैलकुलेट करके बताया, मैं उसको पहले उपदेश दूंगा। हद होती है, इतने सारे राजा लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको नहीं देना और आप उनको देंगे। कुछ विचित्र सी लगी, अजीब टाइप के आदमी हो। लड़की के पास बुद्ध गए, उन्होंने कहा हम तुम्हें उपदेश देने आए हैं, मैं तुमको वो बात बताने आया हूँ जो तुमने मुझसे पिछले जन्म में पूछी थी। लड़की बोली मैं नहीं सुनना चाहती, मैं नहीं सुनना चाहती। लड़की बहाने मारने लगी, बहाने बनाने लगी, मुझे बर्तन के लिए मिट्टी साननी है, मुझे गधे के लिए घास डालनी है, कभी कहती घर के बर्तन मांजने हैं। एक दिन बुद्ध ने कहा भाई देखो, हमारी बात तो तुम्हें सुननी है, जब तक तुम्हें नहीं सुनाएंगे तब तक हम किसी को नहीं सुनाएंगे। हमारा जो संदेश है, ये संदेश पूरी दुनिया को जाएगा तो तुम्हारे माध्यम से जाएगा। बोलो तुम्हारे क्या क्या काम है, मैं सब करूँगा। बोले मुझे बर्तन बनाने की मिट्टी साननी है, चलो मिट्टी मिलाओ, चलो आपस में अच्छी तरह से मिलाओ। जैसा लड़की बोलती गई वैसा वैसा बुद्ध करते चले गए। गधे के लिए घास डालनी, बोले कहाँ है कि तुम्हारा गधा? बोले बाहर खड़ा है, गधे जाओ जाके घास डालो। घर के बर्तन मांजने, घर के बर्तन मंजवाए। 2 दिन तक उसकी सेवा करते रहे लड़की की। लोग बड़े परेशान थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं बुद्ध? बुद्ध के शिष्य भी बाहर खड़े खड़े देख रहे थे। लेकिन इतना प्रभाव था बुद्ध का, इतना वातावरण में इतनी शुद्धता थी, इतनी पवित्रता थी, किसी को संदेह नहीं हुआ। आखिरकार सांझ आई अगले दिन की। लड़की ने कहा अच्छा चलो सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? तो बोले चलो प्रवचन पंडाल में चलो, फ्रंट में बैठो, हम तुमको वहाँ सुनाएंगे। तुमको सुनाते सुनाते सारी दुनिया को सुनाएंगे। लड़की सबसे पहले बैठी जाके प्रवचन सभा में। बुद्ध ने लड़की की स्मृतियाँ कुरेदी, पूर्व जीवन में ले गए। उन्होंने कहा हमारे ध्यान का अनुभव उड़ेला। उस लड़की में वो सारी चीज़ें आई, धीरे धीरे ध्यान का प्रकाश फैलने लगा। और जैसे जैसे ध्यान का प्रकाश फैलने लगा, उसको सारी चीज़ें याद आ गई। अरे ये तो वही है जिसको हमने दूध दिया था लाकर। उस लड़की ने वो सब देखा जो बुद्ध के साथ घटित हुआ था। किस तरह जंगल में पशु चराने जाती थी, किस तरह से बुद्ध को दूध पिलाती थी, किस तरह से बुद्ध के साथ बैठ कर बातें करती थी, सारी चीज़ें उसने देखी। सारी कथाएं जो इस बीच हुई थी, कई घटनाक्रम हुए थे, वो भी बुद्ध ने सुनाए। बुद्ध ने कहा मुझे और कुछ नहीं मिला, मुझे ध्यान का फल मिला है, मुझे ध्यान का अनुभव मिला है। वो अनुभव में हे बिटिया, मैं तेरे अंदर उड़ेलना चाहता हूँ, मैं तुझे देने आया हूँ। बुद्ध ने उस कन्या को, उस लड़की को ध्यान का अनुभव दिया। ध्यान जितना संपूर्ण होता है, जितना समग्र होता है, ध्यान की जो अवस्था होती है, आध्यात्मिक जीवन की अवस्था वैसी होती है। ध्यान जीवन का रूपांतरण है, ध्यान जीवन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। बुद्ध ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा किया। वो लड़की भी कोई ना कोई गुण संपन्न रही होगी, बहुत ही विलक्षण उसके अंदर वो होंगी विभूतियाँ। ध्यान जीवन में सब कुछ को पा लेना है। ध्यान जीवन में नकारात्मकता को विसर्जित करता है। ध्यान की परिभाषा है कि नकारात्मकता का विसर्जन, सकारात्मकता को चरम पे पहुंचाना। ध्यान से कुछ भी शेष नहीं रहता, ध्यान से अस्तित्व का अंधकार मिटता है। हमारे एग्जिस्टेंस में जो कहीं डार्कनेस के पैचेस आ गए हों, वो भी चले जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ध्यान में डूबते हैं, तो हमें इसका अनुभव मिलता है। अतः हमें ध्यान को अपनाना है। तुम लोग 10-15 मिनट का भी ध्यान रोज करने लगो। अगर एक अगरबत्ती जलाई, कोई चित्र हो तो वो रख लिया, गीता है तो गीता रख ली सामने, और उसके बाद शांत होकर के 10 मिनट 15 मिनट तक ध्यान करो। मन नहीं लगे तो भी ध्यान करो। मन लगेगा, एक दिन लगेगा, मन एक दिन लगेगा। जब बुद्ध ने इतने साल धैर्य रखा और बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, तो तुम भी प्राप्त हो सकते हो। इससे हमें अपनी खोई हुई मुस्कान मिलती है। हम सफलता तो पा लेते हैं, समृद्धि पा लेते हैं, संपन्नता पा लेते हैं, लेकिन जो हम खो गए हैं, जो हम खो चुके हैं,
वो है हमारी आंतरिक मुस्कान। आंतरिक मुस्कान ये बाहर दिखाई दे ना चाहिए कोई बात नहीं, पर अंदर की मुस्कान, हमारी आंतरिक खुशी, उस खोई हुई खुशी को, उस खोई हुई मुस्कान को हमें कैसे भी करके वापस लाना है, वो ध्यान से आएगी वापस। हमारी ज़िंदगी खो गई है, सच पूछो तो हम जीवन जीना ही भूल चुके हैं। बार बार प्रवचन होते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता। ध्यान में ऐसा क्या है जो पूजा में नहीं है, जो व्रत में नहीं है, जो अनुष्ठान में नहीं है, जो कर्मकांड में नहीं है, जो हवन में नहीं है? ऐसा ध्यान में है क्या? बुद्ध कहते हैं ध्यान में प्रकाश है। बुद्ध कहते हैं ध्यान में प्रकाश है। हम तप करते हैं, तितिक्षा करते हैं, जीवन व्रतों को अपनाते हैं, तीक्ष्ण व्रतों को अपनाते हैं, लेकिन क्रोध नहीं त्याग पाए। व्रत उपवास तो किए लेकिन विवेक नहीं जगा पाए। हम क्रोध नहीं त्याग पाए, व्रत उपवास किए पर अपना विवेक नहीं जगा पाए। ध्यान हमारे अंतर विवेक को जगाता है। अंतर विवेक हमारी इनर इंट्यूशन जो है हमारे अंदर, उसको जगाता है। यहाँ भस्म लगाने से कुछ होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता है। खड़ाऊ पहनने से कुछ होता है क्या? नहीं। पहनो तो ठीक, नहीं पहनो तो भी ठीक। कपड़े उतार देने से कुछ होता है? बागंबर पहनने से कुछ होगा? या कुछ कम कपड़े पहनो तो होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। किसी को एक्स्ट्रा कपड़े मिल जाएंगे, यही होगा बस। पर आपके ध्यान में जाने से आपके अंतर जगत में विवेक जगेगा, वो आपको ध्यान में प्रकाश देगा। ध्यान होने लगे तो समझो मूर्खताएं विसर्जित होने लगी। कुंभ मेले में जाओ, अभी 2021 में 2021 में 2 साल बाद कुंभ मेला लग रहा है हरिद्वार में। तुम लोग रहोगे तब तक तो तुम लोग देख के आना, तरह तरह की मूर्खताएं। वो एक हाथ खड़ा किए हुए, खड़ेश्वरी बाबा, नाम खड़ेश्वरी बाबा, हाथ ऊपर किए हुए, हाथ जाम हो गया, यहाँ से जॉइंट ही जाम हो गया पूरा पूरा। ये इसको कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर, ये फ्रोज़न शोल्डर कहलाता है, फ्रोज़न। अब उसके बाद क्या, अब तो नीचे नहीं आएगा, पर इसके बाद भी हमसे पैसे आ सकते हैं क्या? हाँ, खड़ेश्वरी बाबा जब यूँ हाथ कर लेते हैं, लोग उनके पास पैसे फेंकते हैं, लोग पैसे फेंकते हैं, तो फिर वो नीचे नहीं करेंगे। दर्द तो होगा उनको रात में, सब कुछ होगा, पर पैसे तो आ गए कम से कम। ये जो अजीबोगरीब कारनामे करने वाले साधु हैं, कुछ पैर उठाए खड़े हैं, कुछ बिना कपड़े के घूम रहे हैं, इससे कौन सी उपलब्धि मिली, कौन सी विभूति मिली? कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा जैन साधु दिगंबर भी होते हैं, श्वेतांबर भी होते हैं। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर नंगे रहते हैं। एक जैनी साधु बने, अपने कमरे में कुछ देर अकेले रहते थे। एक दिन उनके मित्र ने पूछा, भाई तुम अकेले क्यों रहते हो, क्या करते हो? उन्होंने कहा तुम ही को बता रहे हैं और किसी को मत बताना। उन्होंने बताओ। हम बिना कपड़ों के रहने का अभ्यास करते हैं। हम कपड़े उतार देते हैं सारे और फिर हम घूमते हैं कमरे में। ऐसा क्यों करते हो? मैं महावीर बनना चाहता हूँ, मैं महावीर, नंगे रह के महावीर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा महावीर ने कपड़े उतारे कब थे? उनके तो कपड़े उतर गए थे और कब पता भी नहीं चला उनको कब कपड़े उतर गए। महावीर ने अपना अंतिम वस्त्र तब त्यागा जब वो घर से निकले थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था। जब उन्होंने घर का त्याग किया, उनके पास मात्र एक कपड़ा था, घर का त्याग के एक कपड़ा था। किसी ने ललचाई नज़रों से देखा तो कपड़ा रत्न जड़ित था, राजा का कपड़ा था, राजपुत्र थे। जैसे ही उस लड़के ने उस आदमी ने देखा कपड़ा, उन्होंने उतार के उसको वो भी दे दिया। उस दिन के बाद महावीर हो गए। महावीर के कपड़े ऐसे उतरे जैसे कि कोई शिशु वस्त्र पहनना भूल जाए। शिशु जैसा जीवन, शिशु जैसा चिंतन, पवित्रतम जीवन, और कपड़ा उतर गया। तो कपड़े उतारने की नकल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हम तो भाई अभ्यास कर रहे हैं। जब जिस दिन कपड़े उतार देंगे उस दिन हमको कैसा लगता है। महावीर के कपड़े इसलिए उतरे कि देह भाव को पार कर गए थे। वो जो देह भाव को पार कर जाए उसके कपड़े उतरते हैं बस। जो देह भाव में रहता है, तुम लोग देह भाव में रहते हो, कई लोग देह भाव में रहते हैं। देह भाव से ऊपर चले जाओ, क्रॉस कर जाओ, वो ध्यान हो जाता है। महावीर ने समस्त दोषों को
समस्त दुर्बलताओं को, अपनी सारी कमियों को जीत लिया। महावीर ने अलग से कोई प्रयास नहीं किया, अलग से कोई प्रयास नहीं किया। आध्यात्मिक जीवन में एक शब्द आता है उपरामता। उपरामता यानी ऊपर उठ जाना, ऊपर उठ जाना, उपरामता। एक श्लोक है गीता में, शनै शनै उपरमेत बुद्धया, शनै शनै उपरमेत बुद्धया धृतिगृहीतया। ये है 6 अध्याय का 25वां श्लोक। शनै शनै उपरमेत बुद्धया, धीरे धीरे अपनी बुद्धि को ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ। तुमने सुना होगा वर्ड उपविश्य यानी बैठ जाओ। तुमने सुना होगा वर्ड उपराम हो जाओ, उपवास कर लो, ठीक है ना। ये क्या है, ये उपवास यानी ऊपर उठ के वास करना अपने अंदर। उपवास, उपराम, ये शब्द जो है ऊपर उठना, ये केवल वो नहीं है, शब्द का नहीं है, शब्द के अलावा भी है ये। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, ये श्लोक है पूरा। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, अपना मन परमात्मा में लगाना। न किंचिदपि चिंतित, परमात्मा के अलावा किसी को मत सोचो। ये जो 25वां श्लोक है, ये ध्यान की अवस्था में ले जाता है, परम अवस्था में। बाद में भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। जब जब मन चंचल हो जाए और मन चंचल हो जाए, अस्थिर हो जाए, तब तब अपने मन को वापस खींच के ला के मेरे चरणों में पटक दो। तो ध्यान की परिभाषा 6 अध्याय में बहुत बढ़िया है। लगभग सभी श्लोक एक से एक ध्यान से भरे हुए हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव से दुष्करम। वायु के समान दुष्कर है उसको मन को लगाना। शैशव से लेकर बचपन तक, बचपन से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था से युवावस्था तक, और युवावस्था से बुढ़ापे तक हम वस्तुओं को छोड़ते रहते हैं। अब हमारे योग्य न रहे, समय के साथ हमारे त्याग के रंग रूप भी बदलते रहते हैं। त्याग कर लिया, कपड़े बदल लिए, पीले कपड़े हो गए, गेरुआ कपड़े हो गए, बैरागी हो गए। पर अंदर से मन बदलना चाहिए, अंदर से रंग बदलना चाहिए, तब परिवर्तन होगा। जब ध्यान घटित हो जाता है तब अहंकार और आसक्ति हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं रहती। जब ध्यान घटित हो जाता है तो अहंकार और आसक्ति हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं होती। ध्यान ऐसा कृत्य है जिसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। ध्यान पैसिव है, एक्टिव नहीं है। पैसिव, छोड़ दो अपने आप को। लिव योर सेल्फ टोटली, लिव योर सेल्फ टोटली, सरेंडर योर सेल्फ टू द ऑलमाइटी। बस परमात्मा को छोड़ दो। ध्यान मन का विश्राम है, गिविंग रेस्ट टू योर माइंड। इसलिए जब पतंजलि आसन को परिभाषित करते हैं तो क्या कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम, है ना। स्थिर सुखम आसनम, जब शरीर स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठ जाए तो समझ लो आसन घटित हो गया। लोग इसको समझते हैं कि नहीं आसन किस आसन में बैठे, कैसे बैठे। कोई कुर्सी पे बैठ के ध्यान करता है तो उसको कहते हैं भाई ऐसे ध्यान नहीं करते, नीचे बैठ के करो, पद्मासन में करो, ऐसे करो। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। जब मन स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठ जाए तो समझ लो ध्यान हो गया। मन को विश्राम देना है पूरी तरह से। जब मन स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक बैठ जाए, श्रम में और बेचैनी में ध्यान नहीं होगा। पतंजलि ने ये नहीं कहा कि तुम वज्रासन लगा लो, पद्मासन लगा लो, सिद्धासन लगा लो। पतंजलि ये उपदेश नहीं देते। वो कहते हैं सिद्धासन, ये स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक बैठ सको, जिसमें आसन सुखासन, सुखासन। ऐसा सुखी आसन चाहे तुम सोफे पे बैठ जाओ। अब तुम सो जाते हो तो तुम उसको कहते हो कि हम तो सुखासन करते हैं, हम तुम बैठ जाते हैं। अब तुम सो जाते हो, नींद आ जाती है, वो तमोगुण हावी हो गया वहाँ पे, उसको नहीं कहते। जब आप रिलैक्स होकर के बैठ रहे हो, परमात्मा को स्मरण कर रहे हो, कुछ अपने अंदर सोच रहे हो, कई चीज़ें सोच रहे हो अपने बारे में, इस विश्व के बारे में, अन्य कई चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो वो है ध्यान, वो है आसन। असली आसन वो है जिसमें तुम्हें स्थिरता न मिले और सुख न मिले, उसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बड़ी मधुर कथा है, बड़ी मीठी सी कथा। महाराज बिंबसार के बेटे अजातशत्रु थे। बिंबसार के बेटे अजातशत्रु, बिंबसार मगध नरेश थे।
बिंबिसार जहाँ बुद्ध को मानने वाले थे वहाँ अजातशत्रु अपने पिता और बुद्ध का बड़ा शत्रु था। वो पिता का भी शत्रु और बुद्ध का भी बड़े। अपनी सत्ता के लिए, अपने साम्राज्य की आकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने अपने पिता को कैद में डाल दिया, पिता का भोजन बंद कर दिया। जैसे जहांगीर का भोजन, उसका शाहजहाँ का भोजन बंद कर दिया था औरंगजेब ने, ऐसे इसने भी किया। पिता शांत भाव से कैद खाने में रहते थे। सैनिक आते, पूछते महाराज कैसे हैं, तो कहते थे मैं ठीक हूँ, मैं देह में हूँ, लेकिन देह से पार हूँ। हमारे गुरु ने हमको देह से पार कर दिया, देह के सुख दुख अब व्याप्त नहीं हैं। जब देह में रहता है आदमी तो केवल देह के सुख दुख रहते हैं, देह के पार चला जाता है तो फिर कोई चिंता नहीं रहती। एक दिन महाराज बिंबिसार की हत्या भी कर दी गई। अजातशत्रु ने शासन भी पा लिया, साम्राज्य भी पा लिया, सब कुछ पा करके भी देख रहा था पूरे मगध में बुद्ध का प्रभाव तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बुद्ध के आशीर्वाद से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो सोचा इस व्यक्ति में ऐसा क्या है कि लोग इसकी बात सुनते हैं। और अजातशत्रु ने क्या किया, बुद्ध को नीचे दिखाने के लिए, पराजित करने के लिए मगध के सर्वश्रेष्ठ विद्वान सोमदंड थे, सोमदंड, उनको बुलाया और कहा कि आपकी और बुद्ध के बीच में शास्त्रार्थ होगा राज दरबार में। भरी सभा में बुद्ध का उपहास उड़ाऊंगा मैं, वो हार जाएंगे क्योंकि बुद्ध पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसको कहते हैं मूर्ख, जो ये सोचता हो कि बुद्ध पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे की परिभाषा डिग्री होती है या कोई पढ़ाई होती है, ये तो अंतर का ज्ञान है, अंतर ज्ञान। सोमदंड बैठे, बुद्ध भी बैठे, अजातशत्रु के सामने शास्त्रार्थ होने लगा। बुद्ध ने कहा आचार्य आप ब्राह्मण हैं? बोले हाँ। सोमदंड ने कहा ब्राह्मण कौन होता है? सोमदंड ने कहा जिसके पास कुल हो, जिसके पास शील हो, जिसके पास आचरण हो, जिसके पास सदाचार हो, जिसके पास मर्यादा हो, वो ब्राह्मण होता है। तो बोले चलिए आपने 5 लक्षण गिनाए, यदि इनमें से 2 लक्षण हम चुने तो क्या 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 कहेंगे? तो उन्होंने कहा 2, शील और आचरण, 2 चीज़ जरूरी है, शील और आचरण। तो यदि 1 लक्षण गिनाए तो क्या? बोले आचरण। सोमदंड बोल रहे हैं, बुद्ध क्वेश्चन करते जा रहे हैं। बुद्ध बोले आचरण को पूर्णता कौन देता है? तो बोले इसके लिए शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र ज्ञान कैसे प्रमाणित होता है? तो बोले आचरण से। और आचरण की प्रामाणिकता क्या होती है? सोमदंड उत्तर नहीं दे पाए। बुद्ध बोले अनुभव से। अनुभव से, अनुभव ही सत्य है, अनुभव ही आचरण को प्रमाणित करता है। अनुभव न हो तो ब्राह्मण का ब्राह्मण होना बोझ बन जाता है। आपके पास ज्ञान का आडंबर हो, ज्ञान न हो, ब्राह्मण हो लेकिन ब्रह्म का ही अनुभव नहीं तो ब्राह्मण कैसे? सोमदंड के पास कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध ने पूछा अच्छे आचरण की परिभाषा क्या है? एक अनुभव प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सोमदंड ने कहा हमारा परिचय तो शास्त्रों से है, हमने सारी किताबें पढ़ी हैं, सारे सिद्धांत पढ़े हैं, प्रक्रियाओं से परिचय हमारा। हम ये तो बता सकते हैं कि इनका आधार वेद हैं, इनका आधार उपनिषद हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कैसे करना चाहिए। बोले क्या आप जिज्ञासु हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? ये शास्त्रार्थ चल रहा है दरबार में और बार बार वो खींच रहा है अजातशत्रु कि ये तो पूरी तरह से जीतते चले जा रहे हैं। सोमदंड बोले कि हम जिज्ञासु हैं। तो बुद्ध बोले अगर आप जिज्ञासु हैं तो आपको ध्यान करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आप ध्यान करिए। ब्राह्मण का आचरण, ब्रह्मवेत्ता का आचरण ध्यान है। हमेशा ध्यान की स्थिति में रहिए, तब आपको जाके अवेयरनेस आएगी, तब आपको आत्म जागृति का भाव आएगा। ध्यान से आवरण खुलते हैं, ध्यान से मलिनता दूर होती है, ध्यान से मल दूर होता है, ध्यान से मन निर्मल होता है। आपको ध्यान करना चाहिए। सोमदंड को लगा बात सही कहते हैं। जिस अजातशत्रु ने सोमदंड को बुलाया था कि उसके द्वारा बुद्ध का अपमान होगा, तो सोमदंड अपने आप ही उसने पराजय स्वीकार कर ली। हे बुद्ध, मैं आपकी इन बातों को मानता हूँ और मैं आपके सामने पराजय स्वीकार करता हूँ। अजातशत्रु बड़े अपमानित हुए। महात्मा बुद्ध उनको आशीर्वचन सुनाते हुए चले गए। बुद्ध का प्रभाव बढ़ रहा था, अजातशत्रु की बेचैनी बढ़ रही थी। मन पूछो तो वास्तव में उनका अपराध बोध बढ़ रहा था, गिल्ट, मन की पीड़ा बढ़ रही थी। पिता का मारा जाना भी उसको याद आया कि हमने उनको मरवाया था। वो पीड़ा का बोझ न सहन न कर सके। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खाना बंद कर दिया, भूखे रहने लगे, खाने के प्रति रुचि न रही, दिनचर्या बड़ी गड़बड़ा गई।
लोगों ने रोका टोका उनको बुद्ध के पास जाना चाहिए। बोले आपकी समस्या का समाधान केवल बुद्ध कर सकते हैं। एक दिन क्या हुआ, बुद्ध का एक भिक्षु उनके पास भिक्षा मांगने आया। राजमहल की एक दासी बाहर निकली, उसने भिक्षुक को अन्नदान दिया। इस बीच अजातशत्रु ने क्या किया कि भावेश में आकर अपना मुकुट उतारा, पगड़ी उतारी, राजचिन्ह उतारा और दान के साथ उसमें डाल दिया। ये राजमहल से भिक्षा दी जा रही है, वही जाके तथागत बुद्ध को दे देना। वो भिक्षुक भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध के यहाँ पहुँचा, बोला राजमहल भिक्षाटन के लिए गया था, वहाँ से एक दासी निकली, अन्नदान दिया, महाराज निकले, उन्होंने मुकुट दे दिया। बुद्ध हंसे, बोले उसने अपना मुकुट नहीं दिया है, अपना आमंत्रण दिया है मेरे लिए। उनमें बेचैनी है, उसमें विकलता है, उसमें शोर है, अंतर जगत में बहुत शोर है, बहुत पीड़ा है। अजातशत्रु पीड़ा से भर गया है, मैं जाऊँगा, मैं उसके यहाँ जाऊँगा। बुद्ध गए, अजातशत्रु से बोले महाराज बीता सो बीत गया, आप धर्म पूर्वक ध्यान पूर्वक प्रजा का पालन करिए। तो अजातशत्रु बोला महाराज मुझे अपने कृत्य और अपना पिछला जीवन पीड़ित करता है, हमको वेदना देता है कि हमने अहंकारवश पिता को मार दिया। अहंकारवश मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मेरी माँ मुझे मेरा मुँह भी नहीं देखना चाहती थी। अपने अहंकारवश मैंने अपने परिजनों का त्याग कर दिया। राज तो मुझे मिल गया, मेरा अहंकार मेरा राजमुकुट है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा क्यों ये सब किया था जरा सोचो। बोले अहंकार के कारण। आप क्या करना चाहते हो? बोले मैं घुलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मलिनता से दूर होना चाहता हूँ, उस बेकली और बेचैनी से दूर होना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा महाराज एक बात बताइए, आपको किस वाद्य यंत्र में रुचि है? उसने कहा वीणा में। तो बोले अगर वीणा के तार कसे हो तो वीणा न बजेगी? बोले नहीं। बहुत कस दी जाए तो नहीं बजेगी, वो तार टूट जाएंगे। वीणा के तार ढीले हो तो क्या बजेगी? नहीं बजेगी, स्वर बिगड़ जाएगा। बोले आपने अपनी वीणा के तार न तो ढीले रखो न तो कसे हो, स्वयं को मध्य में स्थिर करो, विवेक को जगाओ और ध्यान में स्थिर हो जाओ। उस ध्यान के संगीत का जब कंपन होगा, ध्यान में आपको अनुभव होगा संतुलित, संतुलित, पूरी तरह संतुलित। जब ये सितार को संतुलित कर लेते हैं, कैसे करते हो संतुलित? दिखाओ। तब जाके बजाते हैं इसको, और नहीं करेंगे तो नहीं बजा पाएंगे। हाँ। स्वर निकल रहा है। वैसे रखी हुई थी वीणा, ये सितार रखा हुआ था, पर अब बजने लगा क्योंकि उसके स्वर को संतुलित कर दिया। जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक आपके अंदर से स्वर नहीं निकलेगा। ये ध्यान के माध्यम से आपको अनुभव होगा। बुद्ध बोले धर्म को अनुभूति शास्त्र नहीं देता है, धर्म को अनुभूति ध्यान देता है। धर्म क्या है, धर्म का सत्य क्या है, धर्म का मर्म क्या है, ये आपको ध्यान बताता है। धर्म का सत्य आपको ध्यान बताता है। एक विशेष बात जो उन्होंने कही, धर्म का सत्य ध्यान बताता है। जब आप ध्यान करोगे तो आप में संगीत स्वतः बजने लगेगा, संगीत की तरंगें कंपित होंगी। जब संगीत की तरंगें कंपित होंगी तब धर्म की तरंगों से आपका मन कंपित होगा, आपके कर्मचारी कंपित होंगे, उस कंपन से राज्य कंपित होगा। इन तरंगों से सब कंपित होंगे। जो ध्यान की तरंग होंगी, ये ध्यान की धर्म की तरंगें होंगी, वो आध्यात्मिक सत्य की तरंगें होंगी। संगीत उठेगा तब आप में पीड़ा न उठेगी, आप में प्रसन्नता उठेगी। आपके अंदर एक आंतरिक मुस्कान छिपी पड़ी है, उसको निकालो बाहर। आपके अंतर्भाव बदलेंगे। आप ध्यान करिए, आप ध्यान की दीक्षा लीजिए, ध्यान में विवेक का दीप जलाइए। ध्यान में विवेक का दीप जलाना जरूरी है। विवेक का दीप जला करके हम ध्यान में दीक्षित हो जाते हैं। ध्यान में विवेक का दीप जला करके हम दीक्षित हो जाते हैं। अभी तक जो तुमने किया वो शयन था, स्वप्न का कृत्य था, अंधेरे का कृत्य था। अब आपकी मोह निद्रा टूट रही है, उस जागृति का समारोह मनाइए, जागृति का समाधान करिए। भगवान जब गीता में उपदेश देते हैं तो कहते हैं आत्मै हो आत्मनो बंधु आत्मेरूपो आत्मना उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। अपने आप को, अपने आत्मा का उद्धार स्वयं करो। नोबडी विल कम टू हेल्प यू। अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं करो। इसे अवसाद में मत डालो, विषाद में मत डालो, पीड़ा में मत डालो, ध्यान में डालो।
अपने आप को ध्यान में डालो, अवसाद में नहीं, ध्यान में ठहरो और खोजो, रुको और पाओ, ध्यान के क्षणों में डूबो, ध्यान को पकड़ो, विवेक को स्थिर करो, परिणाम की चिंता मत करो, कहाँ होगा, क्या होगा, कब होगा, ये मत सोचो, ध्यानस्थ हो जाओ, भूलो सबको। बुद्ध कहते हैं ध्यान क्या है और कब होता है? जब सब कुछ हिले और तुम न हिलो, जब सब कुछ हिले, दुनिया हिले, भूकंप आया हुआ है, सब हिल रहा है, पर आप न हिलो, आप मत हिलो, आप बैठे रहो, खड़े रहो। जब सारा जगत प्रकंपित हो और तुम स्थिर हो, कोई भी प्रकंपन, कोई भी झंझावात तुम्हें न झुका सके, तो ये तुम्हें पीड़ा न हो, तो ये ध्यान है। ध्यान मन का तप है, ध्यान मन का तप है। शरीर को सुखाने भर से काम नहीं चलेगा। तुमने तो शरीर को सुखाना चालू कर दिया, राजा को कहा उन्होंने। मैं नहीं कहता उपवास नहीं करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि शरीर की शुद्धि के लिए उपवास का महत्व नहीं है, मैं कहता हूँ है, पर जीवन की शुद्धि के लिए एक चीज़ का महत्व है, ध्यान। देखो मित्रों, नवरात्रि आ रही है, कई लोग जल उपवास करते हैं, कई लोग पानी भी नहीं पीते, कई लोग जैसे उसमें होता है ना, कौन सा मुस्लिमों का क्या होता है, रमज़ान में वो पानी नहीं पीते हैं, सुबह से शाम तक पानी नहीं पीते। और इस उपवास से कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके जीवन में ये नहीं आएगा कि आपका अंदर जो विवेक है वो जागृत हो रहा है। विवेक पोषित ना हो सकेगा। विवेक को पोषित करना है तो ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा, ध्यान में डुबकी लगानी पड़ेगी, ध्यान में डुबकी लगाकर स्नान करके ऊपर आना पड़ता है। बहुत थकान हो गई जीवन की, बहुत मलिनता आ गई है, जीवन में बहुत धूल भर गई है, बहुत पीड़ा भर गई है। फिर से अपनी मुस्कान तलाशनी होगी, अपना विषाद त्यागना होगा। भागते भागते समय बहुत ज़्यादा बीत गया। हमें भागना और भोगना बस यही बचा हुआ है क्या? महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। किसी का भी इतिहास पढ़ें, सब लोग लड़ते मर गए, ख़त्म हो गए, किसी को कोई याद नहीं रखता। प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कितने सारे युद्धों की कथाएं हम पढ़ते हैं। चंगेज खां का युद्ध, तानाशाहों का युद्ध, नादिर शाह का युद्ध, तैमूर लंग का युद्ध, कत्लेआम कराने वाले कई लोग, पर किसी को खुशी मिली क्या? नहीं, किसी को नहीं मिली। जो ध्यान विहीन है वो खुश नहीं हो सकता, जो धर्म विहीन है वो खुश नहीं हो सकता, जो ध्यान विहीन है वो खुश नहीं हो सकता, धर्म विहीन है वो खुश नहीं हो सकता। कई बार युद्धों का कारण धर्म होते हैं, आश्चर्य की बात। पाल और चालुक्य राजा युद्ध कर लड़ते रहे, सारे लड़ाइयाँ शिव और विष्णु को लेकर के होती रही। एक शिव को मानता था, एक विष्णु को मानता था। भगवान शिव और विष्णु में आपस में लड़ाई नहीं थी, पर ये फॉलोअर्स में लड़ाई थी। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ते रहे सालों, सेंचुरीज। पूरा का पूरा जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का जो आधार है, सारी लड़ाइयाँ धर्म को लेकर, कोई ईसा को लेकर के होती रहीं, और शिया और सुन्नी लड़ते रहे, शरीयत को लेकर लड़ाइयाँ होती रहीं। क्या ध्यान में डूबे हुए लोगों ने कभी लड़ाइयाँ की हैं? ध्यान में डूबे हुए लोगों ने कभी हत्याएं की हैं? आज के लिए शांति का एकमात्र तरीका है ध्यान। आज जितने आतंकवाद, जितने जिहाद होते हैं, जितने फैलाए जाते हैं, वो धर्म के नाम पे फैलाए जाते हैं। प्रसन्नता तो ध्यान के क्षणों में मिलती है, आंतरिक मुस्कान तो ध्यान के क्षणों में मिलती है। जहाँ ध्यान नहीं है वहाँ मुस्कान नहीं है। ध्यान हमारा मुस्कान का पर्याय है, मुस्कान का सिनोनिम है ध्यान। ध्यान हो तो मुस्कुराहट हो, ध्यान हो तो पीड़ा दूर हो, ध्यान हो तो धर्म का आगमन हो। ध्यान सिद्धार्थ को बुद्ध बनाता है। ध्यान ने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया है। ध्यान बोधि प्रदान करता है। ध्यान ये नहीं चेतता कि आपने कितना अपने आप को पीड़ा दी, कितने दिन भूखे रहे, ध्यान लग जाए। अरे खूब खाओ प्रेम से, पर ध्यान करो। खाने में कोई कोताही करने की जरूरत नहीं है। नहीं सब मन नहीं लगेगा तो मन लगाने के लिए खाओ, थोड़ा सा खा लो, पर मन लगता रहे इतना। ध्यान परम सुख है, परम आनंद है। कहते हैं जब कोई तप करने आता है, कोई सत्य पाने आता है, तो सबसे ज़्यादा दुख इंद्र को होता है। इंद्र को, अरे ये तो हमारा आसन डिस्टर्ब कर देगा, हमारे आसन को हटा देगा। देवता भी मूर्छा में जीते हैं, उनकी बेहोशी केवल ध्यान में टूटती है, होश केवल ध्यान में आता है।
ये ध्यान अद्भुत ध्यान है, अपूर्व ध्यान है। कहते हैं जब भी हम खाली हों, कुछ करने को ना हो, तो एक काम करें, मुंह से श्वास लें, मुंह से श्वास लें, शरीर को भी लेने दें, शरीर को लेने, बहुत गहरी नहीं, श्वास उथली रहे और बहुत धीरे धीरे उथली होती जाएगी। श्वास काफ़ी उथली हो गई हो, मुंह खुला हुआ है, आपका जबड़ा शिथिल है, तो शरीर विश्राम अनुभव करेगा। अस्तित्वगत मुस्कान जो है भीतर ही भीतर फैलेगी और इसको करने से ख्याल आएगा ये क्या है, इसको समझा नहीं जा सकता। करो करो, करने से पता चलेगा। चेहरे पे होठों से मुस्कान से कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो, नकल मत करो किसी की, अपनी मुस्कान नेचुरल आना, मुस्कुरा के दिखाओ सबको, दिखना चाहिए सब मुस्कुराते हो भाई, दांत दिखाने से काम नहीं चलेगा। नेचुरल है, प्राकृतिक है, नज़र की कहने, भले ही थोड़ी सी हो, 1.5 इंच मुस्कान हो, पर वो अच्छी होती है, बढ़िया। जैसे कोई गुलाब का फूल आपके अंदर में खुला हो, उसकी सुगंध शरीर में फैल रही हो, हमारे अंदर सदा से है ये, पर हम जानते नहीं थे इसके बारे में। जब ध्यान हमारे जीवन की वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए उच्चतम प्राकृतिक घटना है। हम प्रकृति के होकर के विकृति में इतना लीन हो गए हैं, संस्कृति भूल गए हैं। ध्यान हमारे अस्तित्व की संस्कृति है, ध्यान हमारे व्यक्तित्व की में प्रकृति में हमको प्रतिष्ठित करती है। प्रकृति को कुछ करने दें, प्रकृति को करने में ध्यान। मुस्कुराहट जो आती है ना आपको, अभी जो मैंने बताया ना कि मुस्कुराहट को खोलने की चाबी मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान है। तो वास्तव में सही अर्थ में ये ध्यान जब होने लगेगा तब तुमको पता चलेगा कि हमारे अंदर था, हमने इसको प्रकृति में खोजा ही नहीं। छोटा बच्चा हर पल खुश रहता है, उसे माँ पे भरोसा है, उसे माँ पे विश्वास है कि माँ हर जतन करके उसे खुश रखेगी। तुमने कभी देखा बच्चों को किस तरह से माँ पहलाती है, हंसाती है, देखती है? माँ की गोद में परम विश्रांति है उसको। ध्यान आदि माता प्रकृति की गोद में हमें पहुँचा देता है। आदि माता प्रकृति की गोद में हम चले जाते हैं ध्यान में। समस्त तनावों से विश्रांत करता है, हमको शांत करता है। अंदर से मुस्कुराइए, सोचिए कि आप आदि माता की गोद में हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। कहते हैं अस्तित्व जब सीधी रेखा में आ जाता है, हमारा शरीर कमर सीधी करके बैठो, रीढ़ सीधी करके बैठो, ये सब बताते हैं। तो क्यों? तराजू के डंडे जब दोनों पल्ले बराबर हो जाते हैं, स्थिर रहते हैं, संतुलित, तो रीढ़ की हड्डी जो सीधी है उसके दोनों हिस्से वैसे ही सुरक्षित रहते हैं। इस संतुलन में एक और चीज़ संतुलित होती है, हमारा मन संतुलित हो जाता है। इस मन के संतुलन को साधना, शरीर के साथ मन को साधना ध्यान है। होश का दिया जलता है, मूर्छा टूटती है, हमारे जीवन का अभिशाप टूटता है। जब हमारे जीवन का अभिशाप टूटता है, जब हमारे जीवन में आनंद छलकता है, प्रसन्नता छलकती है, तो हमारी आंतरिक मुस्कान खिलने लगती है। हम उस मुस्कान को जो हमारी थी वापस पा लेते हैं। तो आज हम ध्यान करेंगे। शांत मन, स्थिर शरीर, कमर सीधी। सावधान, शांत मन, स्थिर शरीर, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, स्थिर बिल्कुल जैसे ऐसे। बुद्ध के बैठे होने की मुद्रा को रिप्लिकेट करिए अपने जीवन में।
गंगा की गोद, प्रकृति का एक विराट आंगन, चारों तरफ हरियाली, पीछे हिमालय। परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थली, करोड़ों का गायत्री जप, एक सिद्ध क्षेत्र शांति कुंज, गायत्री कुंज, और यहाँ आप बैठे हैं, बड़ा सौभाग्य है आपका। आपको मुंह से नहीं मुस्कुराना, आपको अपने जैसे पेट से मुस्कान उठ रही हो, ये मुस्कान है, हंसी नहीं, इसलिए बहुत ही कोमल और नाजुक हो, जैसे गुलाब का फूल पेट में खिल रहा हो, उसकी सुगंध पूरे शरीर में फैल रही हो। अगर आपको ख्याल आ जाए कि मुस्कान क्या है, तो आप 24 घंटे आनंद में रहेंगे। जब भी आपको लगे कि वो आनंद खो रहा है, बस आंखें बंद करें, बस मुस्कान को फिर से अनुभव में ले आएं। खाली बैठे हों, कुछ करने को न हो, तो अपने नीचे के जबड़े को शिथिल कर लें, मुंह को हल्का से खोल लें, मुंह से श्वास लेना शुरू करें। शरीर को श्वास लेने दें, पैसिवली श्वास उथली ही रहे, वो और भी उथली हो जाएगी। जब आप देखेंगे कि श्वास काफ़ी उथली हो गई है और मुंह खुला हुआ है, आपका जबड़ा शिथिल है, पूरा शरीर बहुत विश्राम अनुभव करेगा। उस क्षण में एक मुस्कान उठती हुई महसूस करें, चेहरे पर नहीं बल्कि अपने पूरे प्राणों पर। आपको बराबर अनुभव होगा ये ऐसी मुस्कान नहीं है जो होठों पे आती है, यह अस्तित्वगत मुस्कान है जो भीतर ही भीतर फैलती है। चेहरे पर होठों से मुस्कुराने से कोई फायदा नहीं, बल्कि ऐसे जैसे कि आप पेट से मुस्कुरा रहे हो, पेट से मुस्कान उठ रही हो। मुस्कान अंदर से बाहर तक पूरे शरीर के जीव कोश, स्नायु कोश, अरबों जीव कोश हमारे अंदर हैं, ये मुस्कुराने लगे, ऐसा लगे आपको, मुस्कुराहट आपको अनुभव होने लगे अंदर ही अंदर कि हमारे अंदर पूरी तरह से मुस्कान मौजूद है। मन संतुलित है, संतुलित मन को साधना है, इस संतुलित मन की साधना ही ध्यान है। इस संतुलन के शिखर पर विवेक का दिया जलाना है, होश का दिया जलाना है। जीवन का अभिशाप, हमारी मूर्छा हमें तोड़नी है, हमें आनंद इसमें फूटे, खुशी हमारी छलके, विश्रांति हमारी छलके, प्रसन्नता हमारी छलके। इस विश्वास के आधार पर हम मुस्कुराना चाहते हैं। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, पूरी तरह से हल्के हो जाइए, बिल्कुल हल्के हो जाइए। सारी अपने कष्टों को, मुसीबतों को, परेशानियों को छोड़ दीजिए, मुस्कुराइए। देखते देखते हल्कापन आ जाएगा अंदर ही अंदर। ध्यान मुस्कुराहट को खोजने की, खोलने की चाबी है। मेरे साथ साथ बोलेंगे, तम दुर्दशम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो
हर्ष शोको जहाती। जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ, माया के पर्दे में छिपा, सर्वव्यापी, सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित, सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित, संसार रूपी गहन वन में रहने वाला सनातन है, सनातन है, ऐसे ऐसे उस कठिनता से देखे जाने वाले उस कठिनता से परमात्मा देव को परमात्मा देव को शुद्ध बुद्धि युक्त साधक शुद्ध बुद्धि युक्त साधक अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा अध्यात्म योग की प्राप्ति अच्छी तरह समझकर अच्छी तरह समझकर हर्ष और शोक को हर्ष को त्याग देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओम असतो माँ सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ें, अपने चेहरे पे लगाएं, लाइट ऑन कर लें। उस गुरु सत्ता को नमन करेंगे जिन गुरु सत्ता की कृपा से आज का ध्यान संभव हो पाया। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने